निवेदन है भैया, सभी अपनी वर्दी में आए, वर्दी पहन के आए, आओ चढ़ा भैया भैया सब दिखाई दे। देखना करना ना बोली वृंदावन बिहारी लाल की। तो इधर भगवान कन्हैया जितने ग्वाल थे उतने ग्वाल बन गए हैं, जितनी गैया थी उतनी जितनी गैया थी उनके जितने बछड़े थे उतने बछड़े बन गए हैं। नित्य प्रति गैया बछड़े चराने के लिए जाते हैं और नित्य प्रति अपने घर लौट करके आते हैं। इधर ब्रह्मा जी ने अपने मन में सोचा कि मैं देखूं तो सही कि आखिर गोकुल में क्या हो रहा है। ऊपर से उन्होंने देखा तो उतने ग्वाल दिखाई दे रहे हैं, बछड़े भी दिखाई दे रहे हैं। ब्रह्मा जी ने सोचा कि नीचे जाके देखता हूँ शायद सही से दिखाई दे। तो ब्रह्मा जी नीचे आए। ब्रह्मा जी इधर गोकुल में आए हैं और इधर भगवान कन्हैया ब्रह्मलोक में पहुंचे और ब्रह्मा जी का रूप धारण करके ब्रह्मलोक में पहुंच गए। और ब्रह्मा जी का जो आसन था उसमें जाके बैठ गए हैं। वही 4 भुजाएं, वही 4 सिर। ब्रह्मा जी बनकर के भगवान वहां पहुंचे, जाकर के द्वारपालों को बुलाया और द्वारपालों को आदेश दिया। द्वारपालों से ब्रह्मा रूप में भगवान ने कहा कि देखो द्वारपालों, इस ब्रह्मांड में एक नकली ब्रह्मा आ गया है और अगर वो यहाँ पर आए तो उसे अंदर मत आने देना। द्वारपालों ने कह दिया जो आ गया प्रभु। इधर ब्रह्मा जी ने गोकुल में जाकर के देखा तो बछड़े भी हैं, ग्वाल भी हैं, सब कुछ वैसा का वैसा ही है। ब्रह्मा जी वापस लौट करके ब्रह्मलोक में आए। जब ब्रह्मलोक में आए तो द्वारपालों ने उन्हें रोक दिया, कहा कि तुम अंदर नहीं जा सकते। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों नहीं अंदर जा सकता। द्वारपालों ने कहा कि तुम्हारे जैसे बहुत घूमते हैं, हम तुम्हें अंदर नहीं जाने देंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है, अरे मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ, मैं ब्रह्मा हूँ। तभी द्वारपालों ने कहा कि तुम्हारे जैसे ढोंगी बहुत घूमते हैं, हमारे ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा ने कहा अच्छा तुम्हारे ब्रह्मा अंदर बैठे हैं तो आप लोग मुझे अंदर तो जाने दीजिए। द्वारपालों ने कहा नहीं अंदर बिल्कुल नहीं जाने देंगे। तो ब्रह्मा जी ने कहा तो कम से कम मुझे आंखें बंद करके तो देखने दो। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद करी और ध्यान लगा के देखा तो उनके सिंहासन पर मुरली वाला बैठा हुआ है। और तभी नयन मटका करके श्याम ने कहा क्यों ब्रह्मा जी तबीयत ठीक है ना, तुमने मेरे बछड़े चुराए और मैंने तुम्हारी कीर्ति चुराई। तभी ब्रह्मा ने कहा कि वास्तव में ब्रह्म तो आप ही हो। द्वारपालों से कहा एक बार मुझे उनके दर्शन कर लेने दो, मैं पूजा करना चाहता हूँ। फिर ब्रह्मा जी अंदर गए हैं, जाकर के भगवान की विधिवत पूजा की है और भगवान की परिक्रमा की है। फिर ग्वाल और बछड़ों को ब्रज में पहुंचाया और तभी भगवान ने अपनी माया को समेट लिया। और जब ग्वाला घर लौट करके आए तो मैया यशोदा को उन्होंने आकर के बताया कि मैया आज कन्हैया ने अगासुर को मारा है। तो मैया ने शाम की आरती उतारी तो कन्हैया मनी मन हंसने लगे हैं कि अगासुर मारा साल भर पहले और आरती और नजर उतारी जा रही है आज। तो भैया ये यशोदा मैया का वात्सल्य भाव है। श्री सुखदेव समझाने लगे हे राजन, वो परम ब्रह्म आज ब्रज में नाचता है, जो चाहे उसका कान पकड़ लेता है, जो चाहे उसको कन्हैया को घोड़ा बना लेता है। ये बात सबकी समझ में नहीं आती है। ये मुरली वाले के जो दीवाने हैं ना, ये वही समझ सकते हैं। भक्ति से जिनका जीवन ओतप्रोत है, गोविंद के चरणों में प्रीत करना ये कोई मजाक नहीं है। जब तक समर्पण की भावना नहीं आएगी तब तक गोविंद आपको नहीं मिल सकता। और अभिमान ये गोविंद के सामने नहीं चलता है। यहाँ पर किसी का अभिमान नहीं चला, न ब्रह्मा का चला, न इंद्र का चला। जिसको भी अपना अभिमान भेंट करना हो वो गोविंद के चरणों में आकर के भेंट कर दे। अपने आप को बहुत छोटा समझे
से वही मेरे गोविंद के दरबार में जा सकता है। तो जो यहाँ पे आ जाता है तो फिर उसे दुनिया फीकी लगने लगती है। एक बार कृष्ण का सौंदर्य जिसे दिखाई दे जाए वो लौट करके कभी नहीं आता, कभी संसार की तरफ वो लौटता नहीं है। एक भगवान के भक्त हुए थे रसखान, तो रसखान को ऐसा चस्का लगा था भगवान के रूप का कि उन्होंने राजपाट सब कुछ छोड़ दिया था। दिल्ली से उन्हें बुलाने वाले भी आए थे लेकिन उन्होंने मना कर दिया और भक्ति में इस कदर खो गए कि भगवान से वो कहने लगे कि मानुष हो तो वही रसखान, बसो ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा वसु मेरो, चरो नित्य नंद की घेनु मधारन, पाहन हो तो वही गिरि को, जो धर्यो पर छत्र पुरंदर गारन, जो भग हो तो बसेरो करो, मिल कालिंदी कूल कदम की डारन। तो रसखान जैसा त्याग जिसके मन में आ जाए, सुख वैभव छोड़ने की भावना जिसके मन में आ जाए, वही गोविंद को प्राप्त कर सकता है। और जो एसी कूलर के बिना इन पर नहीं रह सकते वो क्या जाने कि ब्रजवास क्या होता है। तो ब्रजवासियों के जीवन में त्याग है और यही सर्वोत्तम भक्ति है और इसीलिए मेरे गोविंद की उन्हें प्राप्ति हो गई। कन्हैया उनके हाथों की कठपुतली बन गए। तो देखो प्रेम की स्थिति सर्वोत्तम है। आज दोनों भाइयों ने यशोदा को प्रणाम किया। तो देखो भैया परमात्मा अपरिवर्तनीय है, लेकिन हमारी आंखों पे जैसा चश्मा लगा होता है वैसे ही दिखाई देने लगते हैं। यदि श्रृंगार का चश्मा लगा है तो किशोर दिखाई देंगे, बात्सल्य का चश्मा लगा है तो बालक दिखाई देंगे, ऐश्वर्य का चश्मा लगा है तो भगवान दिखेंगे और ज्ञान का चश्मा लगा है तो ब्रह्म दिखेंगे और योग का चश्मा लगा है तो परमात्मा दिखेंगे। यहाँ पे भाव प्रदान है। तो भगवान ब्रज में नाना प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। आप सभी लोग जैसे जैसे आज नागपत्नी आते हैं और कहते हैं हे प्रभु बड़ी कृपा की है जो कि आपने अपने चरण कमल हमारे पति के सर पे रखे। ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, लेकिन हमारा निवेदन ये है कि आप ज्यादा नृत्य मत कीजिए, नहीं तो हमारे पति मर जाएंगे। भगवान ने कहा कि देवी तुम तो बड़ी अच्छी हो, कोई वरदान मांग लो। तो नागपत्नियां कहती है कि बस प्रभु एक ही वरदान दे दो, ना मैं स्वर्ग चाहिए ना मैं वैकुंठ चाहिए, बस आपके चरणों की धूल मिलती रहे। तो देखो भैया मैं ये बात प्राय कहा करती हूँ कि भक्ति वही श्रेष्ठ है जहाँ पे कुछ मांगा न जाए, उसी को हम निर्मल भक्ति कहते हैं। अगर मांगना ही है तो गोविंद के चरणों की धूल को मांगो। आज भगवान कन्हैया ने नागपत्नियों के कहने पर नृत्य बंद कर दिया है। इधर कृष्ण हमसे दूर है, हम तो नहीं जा सकते। तो वृक्ष क्या करते हैं, जब यमुना जल में बाढ़ आती है तो अपने पत्तों को हिला देते हैं, फूलों को हिला देते हैं। तो यमुना के जल के माध्यम से उनके पुष्प कृष्ण के चरणों तक पहुंच जाते हैं। और शाम काल को कन्हैया जब लौट करके आते हैं तो हाथ जोड़ करके गोपियां कन्हैया से कहती है मोहन समय मुरलीरम मधुरम नीर समय घोर शता कृष्ण पे दिवस करता। गोपियां कृष्ण से कहते हैं कि आप भाषा में मुरली बजाया करो, लेकिन जब हम भोजन बनाया करें तब मुरली मत बजाया करो। कन्हैया कहते हैं क्यों? अरे मुरली सुनते सुनते अगर भोजन बनाओगी तो भोजन मीठा हो जाएगा। गोपियां कहती है मीठा तो तब होगा जब वो बन ही जाए। कन्हैया ने कहा क्या मतलब? तो कहा जब तुम मुरली बजाते हो ना तो तुम्हारे
तुम्हारी बोली को सुन करके जो चूल्हे में हम लकड़ी रखते हैं वो लकड़ी गीली हो जाती है, उनमें पानी टपकने लगता है और आग बुझ जाती है, तो लाला भोजन बन ही नहीं पाता है। फिर सासू जी गालियां देती हैं। इसका मतलब क्या है? तो गोपियां कहती है कि कन्हैया जो गैया है वो जब तुम्हारी मुरली को सुनते हैं, हेलो शिवशंकर भैया जी, मुरली सुनकर के सभी गोपियों की भावना बदल गई है और वो श्याम से बहुत प्यार करते हैं। ये काला है, हरा चश्मा लगाए तो कहोगे हरा है, यानी जिस मैं तुझे मुक्ति देने वाला हूँ। तो देखो भैया, हमारे भगवान कृष्ण सामने खड़े होकर के कहते हैं कि मेरे सामने आओ, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। और मेरे गोविंद कंस को कहते हैं तुम मेरी ओर देखो। तो भैया इतनी सुंदर मृत्यु और नहीं हो सकती है। हम जीवन भर यही प्रयास करते हैं अंत समय बस गोविंद मिल जाए, लेकिन कंस का कितना अच्छा भाग्य है कि अंत समय भगवान कन्हैया सामने खड़े हैं और कह रहे हे कंस मेरी ओर देखो, मैं तुम्हें मुक्ति देने वाला हूँ। 35 वर्षों से मथुरा में कोई हंसा नहीं था। मथुरा और आसपास के लोगों की हंसी को कंस ने छीन लिया था, हंसने नहीं दिया था। आज वो सभी खड़े खड़े देख रहे हैं, एक छोटा सा 11 साल का बालक उस महारथी को अकेले कैसे केस पकड़ के खींचता हुआ ला रहा है। आज भगवान कन्हैया का क्रोध बढ़ता जा रहा है। कंस को उठाते हैं, पटक देते हैं, उठाते हैं, पटक देते हैं। अब कंस का सारा शरीर कुचल सा गया है। अब कृष्ण को बहुत क्रोध आ रहा है। कंस को मारने वाले भाई कौन है? पहले आए नंबर पे, और मैं 1 2 3 बोलूं, एक ही घूसा मारना, ठीक है? पहुंच जाओ। 1 2 3 बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज कंस मारा गया है। कंस का सारा शरीर कुचल सा गया है। कन्हैया को बड़ा क्रोध आ रहा है और भगवान कन्हैया ने कंस का वध कर दिया। ऐसा देखा सारी प्रजा खुशी मनाने लगी, नाचने लगी, जय जयकार करने लगी है। सभी मथुरावासी बड़ी खुशी मनाने लगे हैं, सभी ब्रजवासी खुशी मनाने लगे हैं। तो हम सभी करते हैं और कहना है भैया तुमको समझा रहे ब्रजवासी समझा रहे ब्रजवासी समझा रहे हैं।
यार भक्तों से तो मिलेंगे दोबारा, रही जिंदगी तो कभी मिलेंगे दोबारा, सफर साथ दिन का हमारा तुम्हारा, सफर साथ दिन का हमारा तुम्हारा। Bye.
तो सुंदर संगीत बजा रहे हैं गंधर्व और भगवान का नृत्य बड़ा ही प्यारा लग रहा है। धीमे धीमे के धीमे बोले रहा के मौका तबला छपले भारत की राह बजा रहे हैं और देव फिर गंधर्व Yeah.